The two judges gave the following marks of a series to a series of 7-1 act play in a drama competition. 7-1 act play. It means 7 लोगों ने ड्रामा का मतलब जो एक्ट है वो प्ले किया था और 2 जज लोगों ने अपना मार्क्स दिया है. कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो प्ले नंबर दिया है, मतलब जो अलग अलग परफॉर्मेंस 7 लोगों ने दिया है वो टाइम पास है. मार्क्स बाय ए जज, रैंक बाय ए जज नहीं बोला है, मार्क्स बाय ए जज एंड मार्क्स बाय बी जज. ओके, ये दोनों का मार्क्स दिया हुआ है और हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है रैंक कोरिलेशन. मार्क्स है तो वी हैव टू प्रोवाइड पहला रैंक. रैंक देने के बाद क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे और फिर डी स्क्वायर करेंगे. बराबर है. और चीजें दीजिए जल्दी से. लेट्स टेक द प्ले एक्ट. प्ले एक्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ये सब का कोई मतलब नहीं है, जस्ट इग्नोर दिस. प्ले एक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट. मार्क्स बाय द जज ए एंड द मार्क्स बाय जज बी है, so we have to provide the rank R1 and R2. बराबर. अब हाईएस्ट क्या है 15, that is rank 1. Then 13 rank 2. 11 9 8 6. बस बराबर है. बराबर है. उसके बाद क्या आएगा जब 12 1 2 3 ओके. तो R1 माइनस R2 तो डी फाइंड करना पड़ता है. R1 माइनस R2 0 1 0 0 0 0 1 minus 1. Oh my God. D square 0 1 0 0 0 1. राइट है. बस. R इक्वल टू क्या फार्मूला था दीदी? 1 minus 6 sigma d square upon n bracket में n का square minus 1. तो 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर जब 2. एन कितना था 2 4 6 7 7 स्क्वायर माइनस 1 12 49 49 माइनस 1 48. 12 अब 100 का सूत्रा क्या 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 0.035 माइनस 1 का 0.9653 बराबर है. पास कर दो. चलिए अब लोग when the marks is repeated, अगर सेम मार्क्स आ रहा तो कैसे रैंक कोरिलेशन करेंगे हम लोग. तो पहले फार्मूला आता है R इक्वल टू, कैसा फार्मूला है ये, वैसा फार्मूला यहाँ तक देखो तो सेम है ना, यहाँ तक सेम है. 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. बराबर है. यहाँ तक सेम है. अब क्या होता है प्लस ये एक्स्ट्रा पार्ट है. फार्मूला एक्चुअली बनता है 1 माइनस 6 इंटू एक बड़ा ब्रैकेट है होल ब्रैकेट के अंदर इनसाइड 6 इंटू डी स्क्वायर है 6 को बाहर करने वाला समेशन डी स्क्वायर प्लस समेशन एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1. जस्ट लाइक ऐसा देखो एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, वहाँ पे एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 इसका होल समेशन. तो दोनों समेशन आप टोटल करके इंटू 6 है एंड देन अपॉन में क्या है एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. अब वो एम क्या है, ये जो पूरा होल दिस फंक्शन है ना इसका कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर मतलब द रैंक रिपीटेड. जब
दिस पार्ट है, इसको होता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या था? वो समेशन m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12। m मीन्स नंबर ऑफ टाइम द रैंक रिपीटेड। से एग्जाम्पल, ये मार्क्स है 10, 20, 5, 10। मार्क्स 2 है 28, 44, 44, 27, 5, 5, 44, 28, 50। ऐसा लिया। हाउ टू गेट द मार्क्स बराबर समझने पर हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 20। तो रैंक 1, पहला हाईएस्ट को 20 को रैंक 1। देन सेकेंड हाईएस्ट क्या है? 10 ना, तो 10 तो 2 है। याद है मैं क्या कर रहा हूँ? अब 10 2 टाइम वी गॉट, दैट इज मार्क्स रिपीटिंग ना। तो ये 10 को अगर हम लोग 2 देते और ये 10 को 3, तो दोनों में झगड़ा आएगा। हाउ इज पॉसिबल? द मार्क्स सेम है तो रैंक हाउ कैन बी डिफर? मैं बोला देखो भाई साहब, आप दोनों का 10-10 मार्क्स है, तो आपको रैंक है, मैं आपको 2 देता हूँ, आपको 3 देता हूँ। तो ये बोलेगी क्या 3 देते हो? मेरे को 2 दो, उसको 3 दो। तो इसका ठीक है, आप तो समझदार हो, और अभी ये बीमारी से आई है, इसको 2 दो। काय को बीमारी मारी। ऐसा आपने जब कंटेंट क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। सो हाउ टू डील? तो इसको 10 को आपने 2 रैंक दिया है और ये 10 को 3 दिया ना, तो क्या करना है? रैंक सेकेंड दिए थे, रैंक थर्ड दिए थे ना, ये दोनों का एवरेज लेने का। तो 2 + 3/2, 2 सेकेंड रैंक एंड थर्ड रैंक दोनों का एवरेज ले लो। तो 2 + 3 5, 5/2 कितना आएगा? 2.5, 2.5। ओके, पॉज कर दो। तो क्या क्या मैंने रैंक सेकेंड रैंक थर्ड तो दोनों का 5/2 मतलब 2.5 था, तो दोनों रैंक सेम हो गया ना, तो दोनों झगड़ा आएगा क्या? नहीं, क्यों? रैंक सेम दिया दोनों को। ओके, अब आगे क्या है? 5 क्या 10 के आफ्टर 7 ना, 7 को रैंक फोर्थ देने का, बिकॉज 2 एंड थर्ड का तो यूज हो गया ना ऑलरेडी, 2 एंड थर्ड को ऑलरेडी यूज कर लिए, तो रैंक 4 विल बी गिवन। उसके बाद 5, लेकिन 5 पे देखो 3, तो ये 5 वाले मार्क को 5th रैंक, इसको मैं 6th रैंक दूंगा, इसको 7th रैंक। फिर दोनों में तीनों में झगड़ा आएगा, जब तीनों मार्क्स सेम है, तो एक को रैंक 5, एक को रैंक 6 और एक को रैंक 7 के साथ। अब ये तीनों का एवरेज लेना है, तो 5 + 6 + 7, 5th रैंक, 6th रैंक, 7th रैंक, उसका टोटल अपॉन 3। यहाँ पे अपॉन 2 क्या था? ओनली 2 नंबर था, यहाँ पे 3 है, तो क्या है? 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18/3 6, बराबर है। तब ये सबको क्या रहेगा? रैंक 6, रैंक 6, रैंक 6। तो जब रिपीट होएगा तो रैंक आप लोग ऐसा नॉर्मल आप दो, बाद में क्या करने का सोचने का, मार्क्स सेम है तो ऐसा रैंक अलग अलग कैसे हो सकता है? तो तीनों का क्या करना? 2 है तो 2 का एवरेज लेना है, 3 है तो 3 का एवरेज लेंगे। यहाँ सेकेंड एंड थर्ड था ना, सेकेंड थर्ड, तो हम लोगों ने 3 + 2 + 3/2 लिया। यहाँ 5th 6th एंड 7 रिपीट हो रहा था, तो 5 रैंक 6 रैंक 7 रैंक तीनों का ऐड करके डिवाइड बाय 3। एक सेकेंड, R2 का देखते हम लोग। हाईएस्ट क्या है? 50 रैंक 1, फिर 44 रैंक 2, 44 रैंक 3, और ये भी है ना 3 बार है, तो रैंक सेकेंड रैंक थर्ड रैंक फोर्थ, तो 2 + 3 + 4/3, 3 आएगा, 3 बराबर 4 तक का हो गया। अब उसके बाद 44 के बाद 28, तो इसको रैंक 5 4 तक का यूज होगा। अभी समझ, तो 3 है तो 4 नो, 2 3 4th पोजीशन यूज हो गया ऑलरेडी, तो रैंक 5। अब इसके बाद 28 के बाद एक्चुअली 28 2 है ना, एक को 5 और एक को 6 रैंक है,
तो वापस क्या करना पड़ेगा दोनों का एवरेज, 5 और 6 का एवरेज 5.5 आएगा। 5 + 6 अपॉन 2 5.5 ओके। उसके बाद क्या 20, इसको क्या दूं 7 देंगे बिकॉज 6 ऑलरेडी यूज हो गया। जो यूज हो गया ऐसा तो अगर उसके आगे का नंबर देंगे हम लोग। ओके, इस तरह से हम लोग को रैंक का पहले जो रिपीटेशन मार्क्स होएगा हाउ टू गिव द रैंक। तो जब जिन लोग का मार्क्स सेम रहेगा वो लोग को नॉर्मल रैंक पहले दे दो साइड पे पेंसिल से, बाद में क्या करना उसका एवरेज प्रोवाइड करना है। ओके ना, एवरेज कैसे, अगर 2 रहेगा तो दोनों काट कर डिवाइड बाय 2, 3 रहा तो डिवाइड बाय 3। पर जब नेक्स्ट रैंक प्रोवाइड करूँगा तो याद रखना है कि आगे वाला रैंक देगा। जब यहाँ 6 तक हो गया था तो नेक्स्ट रैंक विल बी द 7। ओके, दैट्स हाउ वी विल डू। अब इसके साथ क्या कनेक्शन है सर, आप तो दे दीजिए। वो ये कनेक्शन है, अभी देखो 2.5 कितना रिपीट हुआ है, 2 बार। तो उसका m1 = 2 बोलते हैं, m1 = 2। 6 कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार। तो m2 = 3। क्या रिपीट हुआ मैं देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2.5 रिपीटेड 2 टाइम, m1 = 2। 6 रिपीटेड 3 टाइम, m2 = 3। इसमें देखो 5.2 बार है, तो m4 = 2। 3 कितना रिपीट हुआ है, 3 टाइम, बताइए m4 = 3। जितनी बार रिपीट हो वो m होगा। क्या रिपीट हो ऐसा नहीं लिखा मैं m1 = 2.5, मैं 2.5 नहीं लिख रहा हूँ। 2.5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, इसलिए 2 बार लिख रहा हूँ। m2 = 6 नहीं लिख रहा हूँ, 6 कितनी बार आ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज रिपीटिंग, दैट इम्पोर्टेंट। हाउ मेनी टाइम रिपीटिंग इम्पोर्टेंट। क्या रिपीट हो रहा है वो मतलब नहीं, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो मतलब है, उसको m बोलते हैं। अब इसका इससे क्या कनेक्शन सर, वही कनेक्शन है बस। ये जो फार्मूला है ना उसमें m का वैल्यू रखिए, m2 2² - 1/12। पहले m था, उसके बाद m1 का वैल्यू था। उसको और सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 ना, तो 2 × 3/12 सॉल्व करो, 0.5। उसमें आ रहा है क्या, वीडियो में आ रहा है, चलो अभी m2 3 है ना, बस वही फार्मूले में 3 × 3 का स्क्वायर - 1/12। बस वो m की जगह वैल्यू पुट कर, 3 का स्क्वायर 9, 8, 3 × 8/12 2। अभी वापस m3 = 2, वापस उसके दे दो, 2 × 2² - 1/12 0.5। उसका 0.5, इसका 0.5 आएगा, बराबर है। चल नेक्स्ट 3 है, 3 × 3² - 1/12 कितना आएगा, 2। ये सबको ऐड कर दो, कितना आएगा, 5। 5 हो गया। बस ये जो पूरा है ना इसका आंसर 5 है। तो जब आप लोग लिखेंगे तो 6 × इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, और प्लस ये पूरे का आंसर कितना है, 5। लंबा है, एक तो सम करो धीरे आएगा। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब मार्क्स रिपीट होता है तो हाउ टू गिव द रैंक। आपको द नॉर्मल रैंक पहला, फिर थोड़ा सोचना है कि अगर सेम मार्क्स है तो रैंक अलग अलग कैसे जाएगा, तो सबका क्या करना है, एवरेज लेना है। फिर हर एक रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो कोई नंबर अगर 3 बार रिपीट होता है, m1 = 3, 2 बार रिपीट होता है, m2 = 2। ओके, फिर उसको इस तरह का इसका फार्मूला में डायरेक्ट लिखते हैं हम, m की जगह m1 की जगह 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर -1/12। फिर m2 = 2, वैसे सबका सॉल्व करके वो सब ऐड कर लो, दैट इज कॉल्ड अ कॉमन फैक्टर। इसके वर्ड बोलते हैं कॉमन फैक्टर। समझता कुछ 1-2% और कीजिए तो पहला चले। द मार्क्स बाय ए जज, मार्क्स बाय द बी दिया है, और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन।
ओके, बराबर समझना, मैं 10-12 सवाल नहीं करने वाला हूँ। तो पहला हम लोग मार्क्स ए का, मार्क्स बी। ओके, वी गॉट 20, 50, 20, 55, 30, 50, 20, 40, 18, 35, 27, 50, 25, 25, 40, क्या हुआ भाई? आगे भी बोल रही हो? ऐसा बोला मत करो, हाथ तक आता मेरे को। चले, अब चलो बराबर देखना, रैंक 1 एंड देन रैंक 2। अब पहले हाईएस्ट मार्क्स क्या है इसमें? हाईएस्ट 40, तो दैट विल रैंक 1। और कहीं में 40 है क्या? नहीं। फिर 30 रैंक 2, और कहीं पे आइए 30 है? नहीं। देर आफ्टर 27 रैंक 3, कहीं और है 27? नहीं। फिर 25 रैंक 4, 25 रैंक 5, रैंक 6। साइड में देने का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 4, 5 और 6 रिपीटेड है, तो 4 + 5 + 6 अपॉन 3। आपको रफली लॉजिक बोलूं, उसका एवरेज 5 आएगा। जब ये सब 3 नंबर रहेगा ना, तो जो बीच वाला नंबर वही उसका एवरेज आएगा। क्या बात करो? 8 + 9 + 10 करो तो करने बोला मैं, क्या शॉर्टकट में आ लो। तो जब 3 नंबर रहेगा, तो जो बीच वाला नंबर वही उसका एवरेज है। 3 में 4, 5, 6, तो 4, 5, 6 यानी 5 बीच वाला नंबर है। इसको कैसे साइड कट कर दिया, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 25 के बाद क्या है? 20 है। इसको रैंक 7, 6 तक ऑलरेडी यूज हो गया है। 7 और 20 है पे कहाँ है? यहाँ पे 8। अरे 7 और 8 है उसका एवरेज 7.5 बराबर है। तो 7 + 8 15, 15/2 7.5। चलो उसके बाद क्या करेंगे? 18 रैंक 9 और ये रैंक 10। राइट है। चलो देखते हैं इसमें क्या है, इसे 60 रैंक 1, फिर 55 रैंक 2, और क्या 55 रैंक, फिर 50 रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, 3, 4, 5, 4 आएगा। 4 बराबर है, 4 आ गया। 50 में हो गया। 50 के बाद क्या आएगा? 45 रैंक 6, 45 के बाद 40 रैंक 7, रैंक 8 बराबर, तो 7.5 40 के बाद 35 रैंक 9, और फिर क्या आएगा भैया? 25 रैंक 10। तो 15 पहले समझता कुछ कैसे कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से रैंक प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जब थोड़ा रिपीट आएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। कुछ सोच रही मैडम? अभी बाकी सब सही। पहला D = R1 - 5 - 4 1, 5.5 -2 0 0 -1 -5 0 -2.5 कैसे कर लेते हो? D² 1 ये कितना आएगा? 30.25 4 0 0 1 हाँ ये 12.2 6.25 16
पास करो भाई। चलो भाई इसका टोटल करो, जल्दी 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 टोटल करो। हाँ 8 3.5 पक्का। अभी काम हुआ नहीं अपना, अभी बहुत काम बाकी है। सुनो चलो बेटी चले गए, चालू है ना। अब देखो इधर देखो, हाउ मच द नंबर रिपीटेड 5 रिपीट कितने टाइम 5 5 5 3 टाइम। तो m1 इक्वल टू 3 बोलते हैं इसको। ओके m1 इक्वल टू 3। अब क्या करने का, m स्क्वायर था ना, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 होता ना, तब वो लिख लीजिए डायरेक्ट करो। m की जगह पे 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। ओके डायरेक्ट करने का। हाँ तो 3 इंटू 8 अपॉन 12 2 आएगा। 8 मालूम कैसे आया 8? दीदी आपको मालूम पड़ा 8 कैसा आया, कैसे आया? ओ किए 3 का ओ किए तो 9 आया, 9 का 1 ओ किए तो 8 आया। बस हो गया, एक 5 हो गया। उसका क्या रिपीट होगा 7.5 7.5 2 टाइम रिपीट होगा। तो m2 इक्वल टू 7.5 ऐसा नो, क्या रिपीट हुआ नहीं, कितना बार रिपीट हुआ 2। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। 2 का ओ किए तो 4 आया और फिर 1 का ओ किए तो 3 आया। 0.5 हो गया। अब और कुछ इस पे रिपीट था इसमें नहीं। अब इसमें 4 4 4 3 टाइम। अब एक आगे मत भागना। अब देखो जब इसका 3 आया तो 2 आंसर है, इसका भी तो 2 ही आंसर है, तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2। ओके सर अगर वो गलत हुआ रहेगा तो ये भी गलत हो जाएगा, तो चाहे वो गलत हो या गलत हो, पूरा तो गलत ही होगा फिर। और कुछ रिपीट है 7.5 m4 2 टाइम बराबर है, इसका आंसर 0.5 राइट। Therefore, summation m into m square minus 1 upon 12 का आंसर कितना होगा, सब ऐड कर दो 5। समझे बराबर है बस। देर आफ्टर फॉर्मूला 1 minus 6 into summation d square plus summation m into m square minus 1 upon 12 upon n into सरीचा भैया नहीं है। इसका आंसर कितना है 83.5। इसका आंसर कितना आता है 5 ना, अपॉन n है 10 ना, 10 है 4 6 8 10 10 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 इंटू स्क्वायर करो 88.5 और ये 10 का स्क्वायर 9, 10 का वो करें तो 199। अब सॉल्व करो इसको जल्दी से। जीरो पॉइंट 5363 बस आगे 6 है सर। 4 कर दो फिर 0.4436। हाँ नहीं 46 समझता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो अपने को मार्क्स को रिपीट है तो उसको एवरेज देना है, बाद में जो मार्क्स जितना रिपीट उसको ये भी करना पड़ेगा। एक तो कर दो अपने आप वो रफली आएगा, वही आता है बात, वो सबका टोटल कर लेंगे आप। फॉर्मूले में दोनों रख दो वैल्यू सब, पहले इसको ऐड करो और इसको 10 का ओ करेंगे और फिर 1 को करें तो 99। इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व कर दो। Distribution of marks in the economics of math of the 10 students in a certain test is given below. Find the experiment line correlation. Okay? Marks in economics there और marks in mathematics. बराबर है। चलो मैं पॉज करो पहले, इजाजत है। चलो क्या करें राइन
क्या ईस्ट है 45 that is line 1 then I think 42 line 2 then 40 line 3 line 4 3 and 4 7 set 3.5 बराबर है 40 का आफ्टर 39 line 5 39 36 line 6 36 32 line 7 line 8 780 आ रहा बराबर है 7.5 32 उसके बाद 28 राइट 9 बराबर यहाँ पे 85 1 80 80 और 70 75 74 5 6 4 5 6 तो 5 आएगा 6 बचता है तो उसके बाद क्या आएगा 70 बाद 65 बुलबुल नहीं हो फिर 7 फिर से 8 क्या है 7 यार 7.5 7.5 59 9 और 8 10 बराबर है D इक्वल टू R1 माइनस 5 7 6.5 1 0.5 0